जय साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आया हूं और इसमें हम लोग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंडोरेंस की बात करेंगे और साथ ही साथ एंडोरेंस क्या होता है, इसके डेफिनेशन, इसके टाइप और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये हम लोगों की यूनिट का लास्ट टॉपिक था और इससे पहले के जो टॉपिक्स थे वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे थे। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ। आइए समझते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंडोरेंस के बारे में। ठीक है, एंडोरेंस अगर टर्म हम लोग लिखते हैं सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा, एंडोरेंस को हिंदी में कहा जाता है सहन शक्ति। ठीक है, आइए इसके डेफिनेशन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एन एक्टिविटी। एंडोरेंस क्या है? एक योग्यता है या क्षमता है टू सस्टेन और कंटिन्यू, किसी भी कार्य को जारी रखने की या कंटिन्यू करते रहने की, कंटिन्यू एन एक्टिविटी। ठीक है, इज दैट क्लियर? कह रहा है कि एंडोरेंस क्या है? एंडोरेंस हमारी क्षमता है किसी भी कार्य को करते रहने की, लगातार कंटिन्यू रखने की, निरंतर उसको जारी रखने की। आसान है, दूसरे भाषा में भी बताया गया। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड एज एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग। एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग, यानी ये हमारी एक योग्यता है, क्षमता है, जिसमें क्या होता है, रेजिस्ट फटीग का मतलब हम लोग जो थकान होती है उसको क्या कर पाते हैं, रोक पाते हैं, झेल पाते हैं। ठीक है, या उसको सहन करने की हमारी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, क्षमता हमारी इंक्रीज हो जाती है। मुझे लगता है कि एंडोरेंस का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंडोरेंस क्या है? बेसिकली हमारी सहन शक्ति है जो क्या करती है, हमें किसी भी कार्य को ना करते रहने के लिए अलाउ करती है। ओके, तो आइए देखते हैं कि इसके टाइप क्या है। इसके दो टाइप हैं, बेसिकली इसके दो ही टाइप हैं। कह रहा है द फर्स्ट इज एरोबिक इंडोरेंस। एरोबिक इंडोरेंस, एरोबिक का अर्थ ये हो गया कि जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा। ठीक है, एरोबिक इंडोरेंस का अर्थ ये हुआ कि जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा और जिस भी एक्टिविटी में आपको ऑक्सीजन की नीड होगी, जरूरत होगी। ठीक है, आइए इसके डेफिनेशन को देखा जाए। इट इज द एबिलिटी टू एक्सरसाइज एट moderate intensity for a extended period of time। कह रहा है इट इज द एबिलिटी, एक योग्यता है, टू एक्सरसाइज, अभ्यास करने की, व्यायाम करने की, एट मॉडरेट और इंटेंसिटी। ठीक है, ये गति जो इसकी है मॉडरेट हो सकती है, इंटेंसिव हो सकती है, इसकी जो लेवल है वो तेज हो सकता है। ठीक है, फॉर ए एक्सटेंडेड पीरियड, काफी लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं हो रहा। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और देर तक कर रहे हैं तो वो एरोबिक इंडोरेंस में गिनती करी जाएगी। उस इंडोरेंस को आप क्या कहेंगे? एरोबिक इंडोरेंस कहेंगे। ऑफ ए टाइम, एग्जाम्पल देखिए क्या बताया गया है, मैराथन या फिर लॉन्ग जो रेसेस हैं या ऐसे इवेंट्स जहां पे आपको देर तक अपने कैपेसिटी को दिखाना होता है, अपनी क्षमता को प्रूफ करना होता है। ठीक है, जैसे फुटबॉल आप खेल रहे हैं तो आप फुटबॉल के पूरे मैच में काफी ज्यादा रनिंग करते हैं, अपने आप को उस मैच में बनाए रखते हैं। ठीक है, समझ गए? आसान है, फिर से देख लीजिए। इट इज द एबिलिटी टू एक्सरसाइज एट मॉडरेट इंटेंसिटी फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। देर तक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप एक्टिविटी करते हैं तो उसे आप क्या नाम देंगे? एरोबिक एंडोरेंस का नाम देंगे। एंडोरेंस कितने तरह का? तो दो तरह का। कौन सा? एरोबिक और दूसरा अनएरोबिक। एरोबिक का एग्जाम्पल क्या होगा? फुटबॉल होगा, हॉकी होगा, बास्केटबॉल होगा, वॉलीबॉल होगा, क्रिकेट होगा, जिसमें लॉन्ग टर्म के आपके, ठीक है, आपकी जो नीड, आपकी जो क्षमता है उसको देखा जा रहा है। ठीक है, वो आएगा। आइए अब देखिए सेकंड को क्या कहा जाएगा, अनएरोबिक इंडोरेंस। अनएरोबिक मतलब जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, जहां पे आप बिना ऑक्सीजन इनहेल किए एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 50 मीटर दौड़ने के लिए बोला, आप 50 मीटर दौड़ गए, यहां पे आपके ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट थी वो आपके मसल्स में जो ऑक्सीजन स्टोर था वहां से पूरी हुई। हाँ, रुकने के बाद आप ढेर सारी लंबी लंबी सांसें लेंगे, बट ड्यूरिंग द एक्टिविटीज you are not going to inhale long breath because it is a short term activity। क्योंकि ये कम समय का है ना, काफी 10-15 सेकंड की एक्टिविटी में आप बहुत ज्यादा ऐसा थकान फील नहीं करते, और जो आपकी मसल्स में ऑक्सीजन है या एनर्जी है उसी को यूटिलाइज करके आप वर्कआउट को परफॉर्म कर लेते हो। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन को भी। इट रेफर्स टू द
सस्टेन इंटेंस एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज। क्या करता है, रेफर कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, टू द सस्टेन इंटेंस, काफी तेज एक्टिविटी, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, काफी कम समय के लिए। 100 मीटर दौड़ना है 10-12 सेकंड में, आपको 13 सेकंड में रेस खत्म करनी है, या स्प्रिंट करने 50 मीटर के, 400 मीटर के, 200 मीटर के, काफी छोटे टाइम की ये रेसेस है, ठीक है। तो वहां पे आपके जो बॉडी में जो पहले से ऑक्सीजन है जो आपने इनहेल कर रखा है इवेंट से पहले, उसी से आपका काम चल जा रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दे रहा है, सच एज स्प्रिंटिंग, भागना है 100 मीटर, उसमें वेट लिफ्टिंग, ये भी काफी देर का नहीं है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड में ये जो फेजेस हैं वेट लिफ्टिंग के वो कंप्लीट हो जाने हैं। ETC बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है, कई सारे इसके इवेंट्स हो सकते हैं, इसके टाइप्स हो सकते हैं। अब बॉक्सिंग में आप अगर पंचेस कर रहे हैं, कोई एक पंच करा तो ये इंटेंसिव एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंडोरेंस, हमारे शरीर के अंदर वो कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं या उन चीज़ों का उपस्थिति है जो हमारे शरीर में एंडोरेंस को प्रभावित करने का कार्य कर सकता है, यानी सहन शक्ति, सहिष्णुता, ठीक है, जिसको आप हिंदी में सहन शक्ति कहते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसको अफेक्टेड कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक से ही आप समझ पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो इनहेलेशन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। कह रहा है कि जिस भी एक्टिविटी में या जिस भी कार्य में आपको लंबी से लंबी सांसें लेनी हो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करना हो, ठीक है, और हमारी बॉडी उसको कंज्यूम करे ड्यूरिंग द एक्टिविटी, वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक। जैसे आपको अगर मैं 400 मीटर की रनिंग करा दूं तो आपको खूब ढेर सारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, आप भागेंगे और ताकत को प्रदर्शित करते हुए देर तक भागेंगे, 50 सेकंड तक, 55 सेकंड तक, 1 मिनट तक आपको रनिंग करनी है, तो आपका जो ब्रीदिंग लेवल होगा काफी हाई होगा, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि आपकी मसल्स काफी तेजी से वर्क कर रही हैं, स्ट्रेंथ के साथ एंडोरेंस को परफॉर्म कर रहे हैं, आप ताकत भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने गति को मेंटेन भी कर रहे हैं, अपनी सहन शक्ति को भी दिखा रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जिसमें आप एक्सप्लोशन दिखाते हैं, अपनी स्पीड को, स्ट्रेंथ को, दोनों को मिला के दिखाते हैं, ठीक है। एक्सप्लोशन में क्या होता है कि स्ट्रेंथ के साथ स्पीड को देखी जाती है, ठीक है, या उसको रिप्रेजेंट करा जाता है। आइए पहला हम लोग समझ गए मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक, जिस भी एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करना है, ठीक है, ये इसका एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है जो एंडोरेंस को अफेक्ट करने वाला है। सेकंड आइए पल्मोनरी डिफ्यूजन। पल्मोनरी डिफ्यूजन क्या मतलब हुआ भाई, ये हमारे लंग्स में और ऑक्सीजन के बीच जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये उसको कहा जा रहा है। पल्मोनरी डिफ्यूजन का अर्थ ये हुआ कि हमारे लंग्स में और ब्लड में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, कौन सी गैसेस हैं वो, ऑक्सीजन इनहेल होना है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, एक्सहेल करना है। पल्मोनरी डिफ्यूजन का अर्थ यहां से हुआ, जितना ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे उतना ज्यादा वर्किंग मसल्स को एनर्जी पहुंचेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगा ब्लड के थ्रू, और उतना ही तेजी से आप एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे, देर तक कर पाएंगे, ठीक है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कार्डियक आउटपुट। नया टर्म है, समझ के रखेंगे थोड़ा सा, भले ही हम लोग फिजिकल एजुकेशन वाले हैं लेकिन जानकारी सब चीज रखनी है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू आवर हार्ट एनाटॉमी एंड ब्लड सर्कुलेशन। कह रहा है कि कार्डियक आउटपुट होता क्या है, 1 मिनट में आपका हार्ट जितना ज्यादा ब्लड को पंप आउट करता है, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। क्या कहलाएगा, कार्डियक आउटपुट कहलाएगा। और ये कितना होता है भाई, तो आपका हार्ट नॉर्मल सिचुएशन में एक बार में जब बीट करता है तो 70 ml बीट करता है, पंप आउट करता है बीट करने के बाद, और ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है बाबू, कितनी बार बीट करता है, तो 72 टाइम, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 5.04 लीटर ब्लड, ये 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो पंप आउट कर रहा है। सो द कार्डियक आउटपुट शुड बी 5.04 लीटर इन 1 मिनट एट अ नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। 72 बार धड़कता है, एक बार धड़कता है तो 70 ml ब्लड को पंप आउट करता है। तो उसको अगर आप मेजर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा एक आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक क्लियर, पल्मोनरी डिफ्यूजन क्लियर,
एंड कार्डियक आउटपुट इज ऑल्सो क्लियर। क्या है कार्डियक आउटपुट? तो हमारे लंग्स में और ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी, इट विल बी कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। नाउ इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लैक्टेट थ्रेशोल्ड। लैक्टेट थ्रेशोल्ड का अर्थ क्या हुआ भाई? लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करने की कैपेसिटी, आपकी क्षमता जो लैक्टिक एसिड को क्या कर रही है? झेल रही है, रोक रही है, यानी फैटीग को रेजिस्ट कर रही है, थकान को रोक के रख रही है। ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड कहां कलेक्ट होता है? इन योर मसल्स एंड नियर योर ज्वाइंट्स। ठीक है, हमारे मसल्स में क्या होती है? लैक्टिक एसिड कलेक्ट होती है और इसके वजह से हमें थकान महसूस होती है। ठीक है। अच्छा, ये अगर लैक्टिक थ्रेशोल्ड आपका ज्यादा है तो इंडोरेंस ज्यादा, कम है तो इंडोरेंस कम। ठीक है। कार्डियक आउटपुट ज्यादा है तो इंडोरेंस ज्यादा, कार्डियक आउटपुट कम है तो इंडोरेंस कम। ठीक है। पल्मोनरी डिफ्यूजन ज्यादा है तो इंडोरेंस का रेट ज्यादा और कम है तो कम। ऑक्सीजन अपटेक ज्यादा है तो इंडोरेंस आपका ज्यादा, अदरवाइज आपका इंडोरेंस कम हो जाएगा। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी, आपके शरीर में ऑक्सीजन इनहेल करने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, दैट विल बी कॉल्ड एरोबिक कैपेसिटी। और ये क्या होता है? ब्रीथ को इनहेल करना है। जब आप किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो जस्ट इमेजिन कि आप अगर रेस को फिनिश करने वाले हैं तो आप क्या करते हैं? नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को इनहेल करते ही करते हैं आपका मुंह भी खुल जाता है, बिकॉज यू नीड मोर ऑक्सीजन, मोर एयर। तो वो कहलाता है कि आपकी एरोबिक कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर ये कैपेसिटी ज्यादा है तो इंडोरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि जो आपके मसल्स में ऑक्सीजन की नीड है या जो ऑक्सीजन डेप्थ है उसकी पूर्ति करने में ये काम आएगा। इट विल बी डिपेंड ऑन योर एल्वियलीज एट द एफिशिएंसी ऑफ योर लंग्स एंड पल्मोनरी डिफ्यूजन। ठीक है, पल्मोनरी डिफ्यूजन ऑल्सो। ठीक है, ये सभी फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। काफी मेहनत के बाद, काफी ज्यादा एक्सरसाइज, व्यायाम और अभ्यास के बाद इसको डेवलप करते हैं लोग। कई सारे इसके टेक्निक्स हैं, जैसे कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, फॉल्टलेट ट्रेनिंग मेथड है। इन सबको हम लोग लास्ट यूनिट में डिस्कशन करने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, इसको डेवलप करने का तरीका यही नहीं, इसके साथ जितने भी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ हो उसको डेवलप करने का तरीका आप जानेंगे, वो एंड्योरेंस है उसको भी डेवलप करने का तरीका आप जानेंगे, स्पीड है उसको भी डेवलप करने का तरीका आप जानेंगे, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हो गई, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी हुई, सभी को आपको डेवलप करने का तरीका बताया जाएगा। किसमें बताया जाएगा? इन लास्ट यूनिट, दैट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाइड्रेशन। जब हम लोग अभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कंपटीशन में खूब सारा पसीना बहता है और काफी ज्यादा एनर्जी का बहुत सारा उसमें बर्निंग होता है। तो वो कैलोरी को, वो हाइड्रेशन जो है, यानी आपके शरीर में पानी की जो मात्रा है, वाटर का जो लेवल है, वो अगर ठीक रहा तो मेंटेन करके रखेगा। लेकिन अगर पानी की मात्रा कम हुई तो आप थक जाएंगे। जैसे वाटर वाले पार्ट मैंने आपको बताया था, हाइड्रेशन उसी से रिलेटेड। अगर 1 से लेके 5% तक पानी की कमी होती है, देन यू विल फील थर्स्ट, आपको प्यास लगेगी। और 5 to 10% होता है तो आपका क्या होगा? लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, आपको थकान हो जाएगी, ठीक है, आपकी सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। एंड 10 to 15% ब्लड विजन हो जाएगा, ठीक है, हेड पेन होगा। एंड 15 to 20% इट मे बी कॉज ऑफ डेथ ऑल्सो। तो पानी का बहुत ज्यादा महत्व है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, और इसका सही टाइम पे इंटेक भी। ये नहीं कि एक्टिविटी करने जा रहे हैं और पानी पी लिया, ठीक है। तो इसका हर एक्टिविटी और इवेंट के अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा कि आपको पानी कितना समय पहले लेना है और किस किस सिचुएशन में आप पानी को इंटेक कर सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर that is very very important and also a very important physiological factor which will be affect endurance, that is red muscle fibers। इस पे बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को इसको इरेज करना होगा, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे रेड मसल फाइबर्स जो है आपके एंडोरेंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर हो सकते हैं। देखिए,
मसल फाइबर्स दो तरह की होती हैं, आपको पहले से पता है। पहला होता है रेड मसल फाइबर और दूसरा होता है व्हाइट मसल फाइबर। तो मैं लिख लेता हूं इसको। और दूसरा होता है व्हाइट मसल फाइबर। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। रेड मसल फाइबर को एक और नाम दिया गया है, वो है स्लो ट्विच फाइबर। कौन सा है भाई? स्लो ट्विच फाइबर। ऐसा फाइबर कि जो स्लो ट्विच है, मतलब स्लो कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, और रिच अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। रेड मसल फाइबर या स्लो ट्विच फाइबर जो होते हैं, रेड मसल्स एक्चुअली इनको कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। इनकी जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी करने की होती है, और इसीलिए ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं? इंडोरेंस को, ठीक है। ये इंडोरेंस के लिए उत्तरदायी होता है। जिस भी खिलाड़ी के अंदर ये ज्यादा, उसका इंडोरेंस ज्यादा। अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे, उसके परसेंटेज पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये क्लियर है, रेड मसल फाइबर ज्यादा रहा, जिसका एक दूसरा नाम है स्लो ट्विच फाइबर। तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगी? सहन शक्ति, सहिष्णुता या फिर एंडोरेंस। द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है, ओके। व्हाइट मसल फाइबर को क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा फास्ट ट्विच फाइबर। आसान है ना? मैं दोनों हाथों से लिखता हूं, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ताकत के लिए। स्ट्रेंथ आपके अंदर ज्यादा रहेगी अगर इसका परसेंटेज ज्यादा है तो। स्ट्रेंथ एंड ऑफ कोर्स ऑल्सो स्पीड। और किसके लिए भाई? स्पीड के लिए, कि ताकत रहेगी तभी आप गति को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? छोटा सा एक और टॉपिक इसमें बच जा रहा है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो मसल फाइबर जान गए आप, और मसल फाइबर के अल्टरनेटिव नेम को जान गए, और वो किसको डिटरमाइन करता है ये जान गए, तो फिर आपका ये भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जानकारी फिर अधूरी मानी जाएगी कि ये किस टाइप के एथलीट, नॉन एथलीट या फिर स्प्रिंटर के लिए कौन सा मसल फाइबर का परसेंटेज क्या है। इज दैट क्लियर? लेट मी टेल यू, ओके। मैंने यहाँ पर लिखा है स्पोर्ट एक्टिविटी, मतलब ये कैटेगरी मैंने एक लिखी हुई है। मैंने स्लो ट्विच फाइबर की परसेंटेज लिखी हुई है, और फास्ट ट्विच फाइबर का भी परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ कि किसके लिए कौन सा फाइबर का परसेंटेज अप्रोप्रिएट है, एंड इट विल बी गुड फॉर दैट एथलीट। मैंने अब लिखा है नॉन एथलीट जो होते हैं, जो किसी भी खेल कूद की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो उनके शरीर में स्लो ट्विच फाइबर का जो परसेंटेज है इट विल बी 48 to 52%, ठीक है। जो नॉन एथलीट है, जो कोई काम ऐसा नहीं करता जो खेल कूद से संबंधित हो, हार्ड वर्किंग, मतलब स्प्रिंटर नहीं है, लॉन्ग रेसर नहीं है, ठीक है। लॉन्ग रेसर इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसके बॉडी में 48 to 52 रहेगा, हाँ सेम रहेगा। फास्ट ट्विच फाइबर भी फिर उसी के रेशियो में रहेगा, 50-50 कह सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंटर जो होते हैं उनके शरीर में स्लो ट्विच फाइबर बहुत कम होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा ताकत की जरूरत होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। उनकी बॉडी नेचुरली फिजियोलॉजिकली ऐसे डिजाइंड है कि उनको ताकत की जरूरत है, ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इसीलिए उनके शरीर में स्लो ट्विच फाइबर्स कम है। और क्या ज़्यादा है? फास्ट ट्विच फाइबर्स, यानी व्हाइट मसल्स ज़्यादा है। और वो क्या करती हैं? इनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेंथ और स्पीड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब आइए जिस पे हम लोगों को बात करना है, एक्चुअल हम लोग का टॉपिक जो है लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज। इट मे बी कॉल्ड लॉन्ग रेसेस, मैराथन्स, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन एटसेट्रा, ओके। इसमें स्लो ट्विच फाइबर्स का जो परसेंटेज है इट इज वेरी हाई, दैट इज 70 to 80%, 70 से 80% है। और फास्ट ट्विच फाइबर्स का जो रेशियो है बहुत कम है। मतलब ये कि जिसके शरीर में स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा रहे, यानी
रेड मसल फाइबर ज़्यादा हैं उसके बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी और वो देर तक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएगा। आई होप नाउ दिस टॉपिक इज़ क्लियर फॉर यू। ओके, और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिट रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय भारत।